चेयरमैन सोराब गोट की नाअहली ने यूसी सात जहानाबाद मोहल्ले को तबाह कर दिया। यूसी सात जहानाबाद मोहल्ला में गटर उल्टे उबलने लगे, सीवरेज का पानी तालाब बन गया, मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। कारोबारी लोग, स्कूली बच्चे और इलाका मकीन घरों तक महदूद। गटरों का गंदा पानी घरों और दुकानों में दाखिल, इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। सोराब गोट टाउन इंतजामिया और MQM पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदगान ने सीवरेज के पानी की निकासी के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए। अहले इलाका मकीनों की जानिब से मस्जिदों में गुमशुदा नुमाइंदगान की बरामदगी के लिए ऐलानात पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले PS 116 के मुंतखब MP अली अहमद जान ने लोगों की शिकायत पर सीवरेज की पानी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MEA अली अहमद जान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी सिंध की नुमाइंदगी करने वाली जमात है। यहाँ से पीपल्स पार्टी से मुंतखब नुमाइंदगान नहीं है और ये हल्का मेरा नहीं है, लेकिन मैं अवामी शिकायत पर यहाँ पर पहुँचा हूँ। इन्होंने कहा कि सीवरेज का पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है, जिसकी निकासी के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर बल्दियात सईद गनी से रब्ता किया है। कल से वॉचिंग मशीन के जरिए सीवरेज के पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए गटर नालों को बोरियां डालकर बंद किया जा रहा है, लेकिन हम आवाम की खिदमत के लिए, मसाइल के हल के लिए कोशा हैं और आवाम के साथ दुख सुख में शाना बशाना खड़े हैं। लाठी नंबर 6 अवाम सरापा एहतजाज। वाटर बोर्ड और मुंतज़मीन के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आ गए। आमदोरफ्त मुअत्तल। शहरियों का कहना है कि पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी की सप्लाई क्या सिर्फ कोरंगी लाठी की अवाम के घरों के लिए बंद की गई है? टैंकर माफिया को पानी कहाँ से मिल रहा है? अवाम को जानबूझकर आजमाया जा रहा है। बुनियादी सहूलियात जो अवामी नुमाइंदे फराम नहीं कर पा रहे और इलेक्शन के दौरान हमसे वोट मांगने आ जाते हैं। अवाम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त की है कि सिंध की करप्ट इंतजामिया से अवाम की जान छुड़वाएं। अवाम को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। पानी की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के सब इदारे इस चोरी में हिस्सेदार हैं। कराची सदर में कचरा कुंडी से मुर्दा हालत में मिलने वाली 10 साला बच्ची गंगा की मां का कहना है कि पूरी रात अपनी बच्ची को तलाश करती रही, सुबह इसकी लाश मिली। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से तशद्दुद गंगा नामी बच्ची की बोरी बंद लाश मिली। बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना भी बनाया गया था। ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली कमसिन बच्ची गंगा की वालदा ने छिपा सर्द खाने में मीडिया से गुफ्तगू की और तफसीलात बताई। मकतूला बच्ची की वालदा ने बताया कि मैं दवाई लेकर घर लौटी तो मेरी बच्ची गंगा मौजूद नहीं थी। रात भर बेटी की तलाश करते रहे, लेकिन हमें इसकी लाश सुबह मिली। मकतूला की वालदा ने अपील किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस ने हमारे कई रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया है। बाद गवर्नर सिंध कामरान डेसूरी ने बच्ची के लवाहिकीन से मुलाकात की और इन्हें यकीन दिलाया कि इंसाफ फराहम किया जाएगा। इनका कहना था कि कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया, घिनौनी हरकत है। इस पर शर्मिंदगी होती है कि हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। इन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर मुलजिम हो, सजा से बच नहीं सकेगा। मेरी इस केस में IG और एडिशनल IG से अब बात हुई है। शर्मनाक हरकत करने पर मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। मकतूल बच्ची के लवाहिकीन की माली मुआवनत भी करेंगे। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि जाए बगुआ पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल कर रही हैं। जल्द इस गाड़ी तक पहुंच जाएंगे जिससे बच्ची की लाश फेंकी गई। कराची में 10 साला बच्ची की तशद्दुद बोरी बंद लाश बरामद हुई। दूसरी जानिब बच्ची की लाश का जना हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद के मुताबिक मकतूला बच्ची की उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है। पोस्टमार्टम की इब्तदाई नताइज मकतूला बच्ची के साथ जिनसी तशद्दुद की निशानदेही करते हैं। इब्राहिम हैदरी में मंशियात फरोशी और शराब फरोशी अपने अरूज पर। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत शराब बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। गुटखा मावा चर्स आइस की रोकथाम में इलाकाई पुलिस नाकाम। SSP मलिर काशिफ आफ्ताब अब्बासी से अवाम हाथ जोड़ने पर आ गई। नई आबादी लेबर कॉलोनी में कानून नाफिज करने वाले भी माफियाओं के सरप्रस्त बने बैठे हैं। इंतजामिया और कानूनी इदारे गैर कानूनी माफियाओं की सरगर्मियों से गाफिल हैं। अवाम ने इश्तियाल में आकर पहले भी शराब डीलर दीपक गोभी और सीकू नामी लोगों को पकड़ा। इलाका मकीनों ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि इब्राहिम हैदरी को नशे से पाक बनाया जाए। IG सिंध DG रेंजर से पुरजोर अपील करते हैं कि इब्राहिम हैदरी में मुनज़्ज़िम माफिया काम कर रहे हैं, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, इनको नशा फराम कर रहे हैं, इनको नशे का आदी बना रहे हैं। अवामुन्नास किसी भी वक्त बड़े सानिए के मुर्तकिब हो सकते हैं। इन माफियाओं से नोक झोंक में कानूनी इदारे किसी भी किस्म का ना ताउन करते हैं, ना ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। मंदिर है कम से प्रो तो एक हमरे तैदन ना वापस करो। आराम से वीडियो जोड़ा तो वीडियो देखो का ये क्या है मेरे बच्चा दल्ला बस बाहर दगा से था सब तक
तेरे रवा ये उसरा तो बोतल में बोलते यार तेरे होने नहीं बोल ना ना शराब कौन इसका मालिक कौन है? तो मालिक नाम तो पता तू रहता है किराए पे? तेरे दुआ तो हम लोग रहते हैं, मैं तभी आया हूँ। इसका नहीं, इधर घर किसके किसके अंडर में घर? ये नहीं वो का है मतलब वीडियो जोड़ेगा ना आओ नूर में बोला हो जाओ नूर। क्या नाम है इसका दो रहो बस दबा नहीं इस बंदे का क्या जिला मलीर में इमाम बारगांव जुलूस और मजालिस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मलीर पुलिस की जानिब से इमाम बारगांव के बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। मुहर्रम उल हराम के चहलम के मौका पर पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जाम इकदाम किए हैं। SSP मलीर ने इस बात की तस्दीक की है कि जुलूसों और मजालिस की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। पुलिस एहलकारों को खसूसी तरबियत दी गई है और सिक्योरिटी के इंतजाम को मजबूत बनाने के लिए इजाफी हिफाजती इकदाम उठाए गए हैं। इमाम बारगांव और जुलूसों के गिर्द पुलिस एहलकारों की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को फौरी तदारुक किया जा सके।